रघुवंशम प्रथम सर्ग श्लोक संख्या 3। मंदः कवियशः प्रार्थी गमिष्या उपहास्यतां प्रांशुलभ्ये फले लोभा उद्बाहुरेव वामनः। प्रस्तुत श्लोक में कालिदास ने स्वयं को एक उपहास का पात्र बनूंगा ऐसी उद्भावना की है कि जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत बौना हो और तब भी वो कुछ किसी चीज़ को हाथ उठाए लेने के लिए तो लोग उस पर हंसते ही हैं। कुछ ऐसा ही श्लोक के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। प्रांशुलभ्ये फले, कोई लंबा मनुष्य ही जिस फल को प्राप्त कर सकता है, लोभात, और उसे पाने के लोभ से कोई वामन, कोई बौना, बाहुरी अपने दोनों हाथों को उठाए तो क्या होगा? उपहास्यतम, उसकी हंसी ही होगी। उसी प्रकार मंद बुद्धि मैं, मेरी मंद बुद्धि होने पर कवि यश प्रार्थी, कवि का यश प्राप्त करने का अगर मैं इच्छा रखता हूँ तो निश्चित रूप से मैं उपहास का पात्र ही बनूंगा। यहाँ पर कालिदास ने अपनी विनम्रता, उदारता का परिचय दिया है। कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, उसी का पालन करते हुए वो स्वयं ज्ञान के इतने बड़े विजेता होकर भी अपने को अभिमान से रहित कर उपहास का पात्र कह रहे हैं। साथ ही इस उपक्रम में एक लंबा मनुष्य से फल को प्राप्त कर लेता है और उसको कोई छोटा व्यक्ति अपना हाथ उठाकर पाने की कोशिश करता है तो लोग उसका उपहास करते हैं, उसे आगे नहीं आने देते हैं। उसी प्रकार मंद बुद्धि मैं हूँ, भले मैं चाहता हूँ कि मैं कवि का यश प्राप्त कर लूँ तो निश्चित रूप से उपहास का पात्र मैं बनूंगा ही। श्लोक संख्या 4। अथवा कृतवाक् द्वारे वंशे अस्मिन् पूर्वसूरभि मणो व्रज समुत्कृते सूत्रेषु वास्य मे गति। इस श्लोक में भी कालिदास ने बताने का प्रयास किया है कि ये सूर्यवंश जिसका ये वर्णन करने जा रहे हैं, ये रघुवंशी सूर्य के वंश से उत्पन्न हुए हैं, उस रघुवंशी का वर्णन करने जा रहे हैं। वो बहुत कठिन है, इतना कठिन है जैसे कि छोटी सी नाव से समुद्र पार करना। इसके पहले के श्लोक में हमने भी पढ़ा था। अब इस श्लोक में कहते हैं वो उतना ही कठिन है, लेकिन यह आसान क्यों हुआ है थोड़ा? मैं क्यों ये कर पा रहा हूँ? अगर इतना कठिन है तो मैं क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि इसके पूर्व महिषियों ने, पूर्व कवि वाल्मीकि इत्यादि ने इस वंश का थोड़ा वर्णन किया है। उसी का सहारा लेकर मैं बड़े आसानी से इसको कर पा रहा हूँ, नहीं तो मेरी मंद बुद्धि इसके लायक नहीं है। अथवा पूर्व सूरभि, इसके पहले के प्राचीन मनीषियों वाल्मीकि आदि कवियों के द्वारा कृतवाक् वर्णे अस्मिन् वंशे, इस वंश का वर्णन करके एक वाणी को प्रवेश का द्वार ही खोल दिया है। जैसे हम कोई कार्य करने जाते हैं और उसका एक शुरुआती रूप हमें मिल जाता है तो वो कार्य सरलता से हो जाता है, या हम एकदम कोई नई चीज़ जब बनाने जाते हैं तो उसमें बहुत कठिनाई होती है। तो कालिदास कहते हैं कि इस वंश का वर्णन जो कि वाल्मीकि आदि कवियों ने थोड़ा सा कर दिया है तो मैं उसी का अनुसरण, उसी के रास्ते ही इस प्रवेशद्वार से मैं प्रवेश कर लिया हूँ। जैसे कि वज्र समुद्र किरणे मणि, जैसे कि हीरे की सुई से कोई बहुत कठिन, बहुत ठोस मणि, जितनी मजबूत मणि होती है उसमें कोई छेद कर दे तो बड़े ही आसानी से सूत्र से एव गति अस्ति, बड़े ही उस मणि में धागा आसानी से प्रविष्ट हो जाता है। जब किसी चीज़ में हमें छेद करना हो, अगर कोई कपड़ा हम सिलाई भी कर रहे हैं तो उसमें बटन लगाना हो, तो अगर पहले से ही उस छेद को सुई के माध्यम से प्रवेश करा दिया जाए तो धागा उसी के रास्ते आराम से निकल जाता है। लेकिन अगर केवल धागा हम अगर डालने की कोशिश करें तो उस कभी भी बटन में धागा प्रवेश कर ही नहीं सकता। ठीक यही बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया है कि अगर हीरे की सुई से पहले से ही मणि को छेद दिया जाए तो धागा आसानी से प्रविष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मैं इस वंश का वर्णन कर रहा हूँ, मेरे लिए अत्यंत कठिन है, लेकिन प्राचीन मनीषियों आदि ने इस कुल का वर्णन करके इसमें मेरी वाणी को प्रवेश का मौका दे दिया, यानी प्रवेश के द्वार खोल दिया है।